हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। आइए सर सर्टिफिकेट बीपीएससी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन का सेट देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसे भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत सारी बातें बताई जाएगी। क्लास के लास्ट में मैं आपको आज के इस क्लास के बारे में और एबीसी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, गालिब ने, यानी मिर्जा गालिब ने खुद अपनी आंखों से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे देखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन नंबर ए यानी मौलवी अब्दुल्ला शाह सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह में इन चारों ऑप्शन में से मौलवी अब्दुल्ला शाह जो हैं अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन थे। थोड़ा सा समझिए उनके बारे में। ये जो मौलवी अब्दुल्ला शाह हैं, उन्होंने फैजाबाद में, कहाँ पर? फैजाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में ये माने गए। इन्होंने ये जो है मतलब तमिलनाडु के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये प्रॉपर तमिलनाडु के थे। ठीक है, बट ये क्या हुआ था, फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत में मतलब बहुत सारे धर्म जो मानने वाले थे उन सारे लोगों से कहा कि सारे लोग यानी काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से भगा दो, यानी खदेड़ कर भगा दो। इसके बाद अंग्रेज जो हैं इनके बारे में क्या कहे यह भी जान लीजिए कि इनके पास बहुत सारा मतलब हौसला था, हिम्मत था, बहुत सारे गुण थे। ठीक है, और ये एक मतलब ऐसा व्यक्ति थे जो जिस बात को अगर ये सोच लेते थे तो वैसा करते थे। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। ध्यान रखेंगे इस बात का, समझ लीजिए किस लेवल के ये यहाँ के मतलब कट्टर दुश्मन अंग्रेज के थे। 50,000 रुपये का इनाम रखे थे, कब? 1857 की क्रांति के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दशवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं, है नहीं मतलब थे, वे मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके दरबार में थे आपको बताना है। क्या हो जाएगा सही जवाब? अकबर के दरबार में थे। ध्यान रखेंगे। देखिए, दशवंत और वशावन जो हैं, ऑप्शन ये जो दशवंत और वशावन है इनके बारे में समझिए कि ये अकबर के समय के चित्रकार थे। दशवंत एक कहार के बेटा थे। ठीक है, यह समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि यह एक किसके बेटा थे, यह एक कहार के पुत्र थे। और इनके काम से अकबर इतना ज़्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने अपने समय में से अग्रणी चित्रकार की उपाधि दिया था। ठीक है, मगर क्या हुआ कि लगभग 1584 ईस्वी के आसपास, कब? 1584 ईस्वी के आसपास इनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर लिया था। ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये आप इनका नाम सुने हैं, अकबर के समय में जो चित्रकार थे अबुल फजल। ठीक है, मतलब अबुल फजल जो थे उन्होंने चित्रकारों के नाम में मतलब जैसे कि कुछ नाम अपने रखे थे। इसमें आईने अकबरी जो उन्होंने लिखा है पुस्तक, कौन? आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने। इन्होंने कुछ नाम बताए थे जिसमें कि आपका दशवंत हो जाएगा, वशावन है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, वीवीआई है। केशव लाल थे। कौन थे? केशव लाल थे। और उसके बाद आप क्या नाम था उनका? हाँ, मुकुंद उनका एक है, मुकुंद। आपका फारूक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, फारूक। उसके बाद आपका है कलम है, नाम था उनका। फिर एक नाम था माधव। ये सारे लोग जो हैं, और एक नाम महेश भी था। ठीक है, और भी कुछ थे, उन ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे जो हैं उस वक्त क्या थे, वहाँ के मतलब अकबर के समय के चित्रकार थे। ठीक है, ये सारे नाम बहुत वीवीआई हैं, इसे आप याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। बताइए, कश्मीर के का जो अकबर है उसके नाम से कौन सुल्तान थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे? तो सुल्तान जैनुल आबादीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखेंगे, सुल्तान जैनुल आबादीन। अकबर के समान ही ये धर्म वगैरह और सामाजिक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिसकी वजह से कि इन्हें क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया था। इन्होंने जो संस्कृत का जो बहुत सारा महत्वपूर्ण ग्रंथ था उनका अनुवाद भी करवाया था। किसने? सुल्तान जैनुल आबादीन। ध्यान रखेंगे इस बात का। और यह सवाल फ्रेंड्स आपका 2018 में पूछा गया था, प्री में 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, क्या था बताइए। देखिए, महाजनों के द्वारा
जो ऊंची मतलब ब्याज दर था ना, उसी की वजह से 1875 का दक्कन का जो है वो दंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। थोड़ा सा समझ लीजिए, 1875 के समय में जो मतलब महाजन वगैरह थे वे काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्याज लेने लगे थे, ठीक है। क्या करने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा वे ब्याज लेते थे, और जिसकी वजह से जो कृषि लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा कर्जदार होते गए थे, ठीक है। और उसके बाद कृषि लोग जो मतलब अशिक्षित रह गए थे, उसकी वजह से गरीबी के कारण उनका खेत घर वगैरह सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा था। और जो ज़मींदार लोग थे वे क्या करते थे कि गिरवी सामान बोलते थे कि अपना घर या फिर ज़मीन मेरे पास गिरवी रख दो, उनसे साइन वगैरह करवा लेते थे। बहुत सारी बातों को लेके मतलब 1875 और 76 के समय में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। क्या हुआ था, 1875 के आसपास समय में, 75-76 में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। अकाल पड़ने की वजह से क्या हुआ, कृषि लोग का जो मतलब पैसा था सारा कुछ ख़त्म हो गया, और जो ज़मीन का जो दाम था वो बहुत ज़्यादा साहूकार लोग उसका दाम बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे। इन सारे वजह से मतलब कहिए कि 1875 का जो दंगा हुआ था, दक्कन का दंगा, वो हुआ था। मेन उसका रीज़न महाजन के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर था उसी की वजह से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। देखिए उनका नाम था खोंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोंड। थोड़ा सा समझ लीजिए, खोंड जनजाति के लोग कहाँ पर थे, तो देखिए तमिलनाडु से लेकर आप कहिए तो बंगाल और मध्य भारत में ये लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे रहते थे। 1837 से 1856 ईस्वी के बीच इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था। कब, 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक के बीच में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किए थे, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह भी सवाल आ सकता है, तो उसका नाम यहाँ पे देखिए, चक्र बिसोई नाम था उनका। क्या नाम था, चक्र बिसोई, ठीक है। इन्होंने उनका नेतृत्व किया था विद्रोह का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1855 के आसपास में ये जो चक्र बिसोई है, पता नहीं ये कहाँ चले गए, गायब हो गए, जिसकी वजह से कि फिर 1855 में यह आंदोलन खत्म हो गया था। ध्यान रखेंगे इस बात का। लीड कौन कर रहे थे, तो चक्र बिसोई नाम था उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि समाजवादी, ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कब हुआ था, तो यह 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। क्या हो जाएगा सही जवाब, देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल हैं ये ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है, भारतीय संसद की कार्यवाही में। ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में योग्यता क्या होना चाहिए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, वे संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वो किसी भी सदन में भाग लेते हैं, संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं, और संसद के किसी भी समिति में बोलने का उनको हक मिला हुआ है, मगर वे अपना मत नहीं दे सकते हैं। किसके, अनुच्छेद जो है ये हो जाएगा आपका 88 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे, वे अपना मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे। देखिए लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। यह सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपका अफ्रीका है, अफ्रीका का आप समझ लीजिए, इसका हो जाएगा आपका 3,65,00,000, ध्यान रखेंगे 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। किसका, अफ्रीका का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की अगर आप देखें तो देखिए इसका हो जाएगा
2 करोड़, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, सारा वर्ग किलोमीटर में ध्यान रखेंगे, 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यूरोप का अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका बस 99 लाख है। ठीक है, यूरोप का 99 लाख है और कुछ 38,000 के आसपास है, 38,000। ठीक है, आपका कौन सा बच रहा है यहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका। देखिए दक्षिणी अमेरिका का आपका हो जाएगा 1,78,00,000, 1,78,00,000 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सबसे, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उसका आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का आपका है 76 लाख, 76 लाख और 80 या 88,000 के आसपास है। ठीक है, आपका यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अफ्रीका। अफ्रीका का कितना है? 3,65,000। ध्यान रखेंगे इस बात का, 3,65,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है बताइए? चिली हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, चिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? इंडोनेशिया हो जाएगा सही जवाब, इंडोनेशिया में कितना है? तो 17,508 द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया में। आपका यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस में आपका हो जाएगा 7,641 द्वीप है। ठीक है, उसके बाद आपका है मालदीव। मालदीव का आप जान लीजिए 1,192 यानी कि 1192 है। और क्यूबा है आपका, तो क्यूबा में आपका हो जाएगा 4,195 द्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो जो है का इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7,48,168। कितना है? 7,48,168। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे है मेडागास्कर। मेडागास्कर का हो जाएगा 5,87,713 है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे सुमात्रा है, तो सुमात्रा का हो जाएगा 4,43,066 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और आपका एक लास्ट कौन सा बचा है? ग्रेट ब्रिटेन। इसका भी आप जान लीजिए, इसका हो जाएगा 2,09,331 वर्ग किलोमीटर में। चारों मैंने बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, जापान। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में कि सीमा रहित क्या होता है। सीमा रहित का मतलब हुआ कि जो देश किसी भी मतलब सीमा से नहीं लगता है, यानी कि वो कहिए तो आप चारों ओर पानी से घिरा होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा सही जवाब, जिसका कि क्षेत्रफल, अगर जापान का इसका क्षेत्रफल आप जानना चाहें तो देखिए 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जापान का क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौना लोहा उदाहरण है किस चीज़ का बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही जवाब, सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोहा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1965 में स्थापना इसका हुआ था। ठीक है, और
उस वक्त जो है नाम इसका कुछ और था, बट 1985 में 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जो अभी ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? देखिए यह अधिनियम जो है ना 2002 में कहिए कि पारित हुआ था, मगर 1 जुलाई 2005 से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 जुलाई 2005 से यह क्या हुआ था, लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी, दाब जो है यह क्या है, अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में कि वह राशियां जो मतलब कहिए कि जिसको दिखाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वह सदिश कहलाती है। ध्यान रखेंगे वह कौन सा होता है, वह होता है आपका सदिश। सदिश क्या होता है, जिसमें कि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, दोनों हो, तो वह सदिश हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए आप लेंगे, देखिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सारे क्या हैं, ये सारे सदिश हो जाएंगे। ठीक है, अदिश कौन सा है, तो आपका यहाँ पे दाब है, यह हो जाएगा। और अदिश राशि के बारे में अगर आप जानना चाहें, जिसको कि व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए कि परिमाण की आवश्यकता होती है मगर दिशा का कोई ज़रूरत नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं आप, दाब हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका आयतन यहाँ पे हो जाएगा, दाब है आपका, आयतन है, चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ये सारा क्या है, ये अदिश है। ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहलाता है। इसी का दूसरा नाम आप क्या जानते हैं, नाभिक। नाभिक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, नाभिक कहिए या न्यूक्लियस कहिए, ये होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, बताइए वह कौन सा तत्व है। फ्रेंड्स यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ऑप्शन नंबर 20 लिख के, क्वेश्चन नंबर 20 लिख के, ऑप्शन आपका जो आपको सही लगे आप बताइएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, बताइए क्या है। कॉपर सल्फेट हो जाएगा सही जवाब। नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। जिसका कि इसका अगर आप सूत्र का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सूत्र उसका यहाँ पे है, आप देख लेंगे इस चीज़ को। आप अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है। लौंग जो है वो पौधे के किस भाग से मिलता है, आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। पहले तो आप ऑप्शन जान लीजिए, आपका सही हो जाएगा डी, शुष्क पुष्प कली से मिलता है। ठीक है, अगर इसका बात करेंगे कि एक सदाबहार वृक्ष होता है, उसी का जो सूखा हुआ जो पुष्प कलिका होता है, उसी से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लौंग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए। हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या कहते हैं, उसको हेलोफाइट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। लैंगिक जनन पर क्या होता है, सिद्धांत पर यह आधारित है। किसका, मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पर, किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ग्लाइकोजेन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स अब आप देख लीजिए, अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देखा। जिस क्वेश्चन के साथ मुझे लगा कि उसके बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहिए मैंने बता दिया, उसका एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए 67वीं बीपीएससी जो कि आपका अक्टूबर में होगा,
कब होगा? अक्टूबर में। अगर कोरोना का पीरियड नहीं चला, नहीं उस टाइम ऐसा कुछ रहा, थर्ड वेव नहीं आता है, तो 67वीं बीपीएससी आपका अक्टूबर में होगा। आपको पता है क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। और इस वाले क्लास में मैंने बिहार से एक भी सवाल नहीं लिया था। बिहार से नहीं के बराबर सवाल रहता है, फिलहाल अभी नहीं है। बिहार स्पेशल भी आपको करवाया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल से प्रीवियस ईयर से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया है, बहुत सारे टॉपिक का। आप देखकर समझ लीजिए कि किस तरह का सवाल आता है। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा। थोड़ा सा टाइम और बीतने के बाद जब आपकी 67वीं बीपीएससी बहुत पास आ जाएगा ना, उस वक्त आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और कम से कम टाइम में करवाया जाएगा, यानी कि बहुत फास्ट क्विक रिवीजन होगा। अभी हर एक सवाल के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, आप इसे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये काम आएगा आपका। 67वीं बीपीएससी के लिए जितना भी मटेरियल होगा सारा कुछ एबीसी एकेडमी पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक से जो जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो पहले आ चुका है या जो आ सकता है, हर कुछ को एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।